अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की तरकारी और ये बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार होती है और इसमें ऐसा कोई ज़्यादा सामान नहीं डलता, घर के सामानों से बन जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप एक दफ़ा ट्राई करके देखिए, यकीन मानिए कि आपके घर वाले भी कहेंगे कि वाकई कोई चीज़ बनी है। यहाँ पर जो है वो मैंने 1 किलो आलू लिए हैं। आलूओं को मैंने रिंग्स में काट लिया है, थोड़ा सा इस तरीके से थिक रखा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, इसको मैंने नॉर्मल सा जो है वो चॉप कर लिया है। हरी मिर्चों को भी मैंने नॉर्मल सा काट लिया है। ये ततैया मिर्चें हैं 5 अदद और एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया है, इसको भी रफली सा क्यूब्स में मैंने काट लिया है। यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच के करीब जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट लिया हुआ है। यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून जो है वो मेथी दाना लिया है और राई दाना लिया है, ठीक है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर कुछ मसाले लिए हैं। मसालों में मैंने 2 चम्मच भरकर जो है वो ज़ीरा लिया है। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून जो है वो मैंने यहाँ पर गरम मसाला लिया है। हाफ़ टी स्पून ही मैंने पिसी हुई लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च ली है। 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने हल्दी का लिया है। हाफ़ टी स्पून जो है वो काला नमक का लिया है। 1 टेबल स्पून जो है वो धनिया पाउडर लिया है और हल्दी जायका नमक लिया है। और यहाँ पर ये मैंने ऑयल ले लिया है बॉटल के अंदर। तो ऑयल भी जो है वो मैं हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करूँगी। वैसे आप 1 कप ऑयल इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो चलें फिर फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट करते। सबसे पहले जो है हमने फ्लेम ऑन करना है और मीडियम फ्लेम पे जो है वो पतीली को गर्म कर लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये ऑयल इसके अंदर शामिल करना है। तकरीबन 1 कप के करीब जो है वो हमने इसके अंदर ऑयल डालना है और ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देना है। अब जैसे हमारा ऑयल जो है वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है तो ये जो मेथी दाना और जो राई था वो हम इसके अंदर डाल देंगे। आप देख सकते हैं कि ऑयल बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हल्का हल्का सा पकना शुरू हो जाएगा, बबल्स आना शुरू हो जाएंगे। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, ठीक है। और इसी स्टेज के ऊपर हम इसके अंदर जितने भी हमारे आलू थे वो इसके अंदर शामिल कर देंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे आलू जो हैं वो मैंने इसके अंदर हाथ से कुचल लिया। चलिए, आलू जो है वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि तेल जो है वो अच्छा खासा गर्म है। अब आपने क्या करना है, इस स्टेज के ऊपर जो है वो आलूओं को अच्छी तरीके से भूनना है। तकरीबन 5 मिनट तक हमने आलूओं को मीडियम आंच के ऊपर जो है वो फ्राई करना है। अभी हमने इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ मेथी दाना और राई डाली है, इसके अलावा कुछ भी नहीं डाला। तो मैं इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो अब मुझे 1 से जो 1.5 मिनट है वो आलूओं को फ्राई करते हुए हो गया है। आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा इस पर जो है वो आलूओं का कलर चेंज होता जा रहा है। अब इस स्टेज पे हमने क्या करना है, इस स्टेज के अंदर इसमें जितने भी ड्राई मसाले थे ना हमारे, वो सारे के सारे हमने इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। और इसको अच्छी तरीके से मज़ीद फ्राई कर लेना है। ये सारे के सारे मसाले जो है वो इसके साथ भुन जाएं, तब तक हमने इसको अच्छे से फ्राई करना है। अब आप देख सकते हैं कि आलूओं का जो कलर है वो भी थोड़ा सा चेंज होने लगा है और जो सारा मसाला है वो भी अच्छी तरीके से आलूओं के ऊपर जो है वो कवर हो गया है और ये भुन सा गया है। आपको एक स्मेल आना शुरू हो जाएगी इस टाइम पे मसालों की। तो हमने यहाँ पर ये जो प्याज और जो हरी मिर्चें हैं वो भी इसके अंदर डाल देनी है और इन प्याज और हरी मिर्चों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है। और साथ ही साथ हम इसके अंदर डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट भी साथ ही हमने इसके अंदर शामिल कर देना है और इसको अच्छी तरीके से भूनना है। एक से 1.5 मिनट हम इसको और भूनेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे
और फिर इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख देंगे। याद रखिएगा, जब आप स्टार्ट में आलूओं को भून रहे हैं तो 5 मिनट के लिए आपने इस तरीके से फ्राई ज़रूर करना, वरना अगर आप इसको सिर्फ 1-1.5 मिनट फ्राई करते हैं तो ऐसा अक्सर होता है कि आलूओं के ऊपर एक कोटिंग आ जाती है और आलू जो है वो कच्चा रह जाता है, बिल्कुल भी जो है वो गल नहीं पाता, आप कितना भी इसको पानी डाल के गलाएं। तो जिसकी वजह से अमूमन ऐसा होता है कि आलू सख्त हो जाते हैं, फ्राई हो जाते हैं। तो हमेशा आलूओं को 5 से 6 मिनट ज़रूर फ्राई करें, जिसकी वजह से वो कभी भी कच्चे नहीं रहेंगे बल्कि और नरम, मुलायम और सौगी बनेंगे। अब आप देख सकते हैं कि मज़ीद जो है वो मैंने प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों के साथ इसको भून लिया है और ये बहुत अच्छे से जो है वो फ्राई से हो चुके हैं। तकरीबन 25% जो है वो आलू डन हो चुके हैं। अब हमने इसके अंदर जो है ये टमाटर डाल देने हैं। ये मेरे पास एक बड़े साइज़ का टमाटर था जो मैंने डाला है, आप 2 दरमियाने साइज़ की भी डाल सकते हैं, या अगर आप इसमें ग्रेवी ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इसमें टमाटर की मिकदार को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन ये तरकारी है, इस वजह से इसके अंदर बहुत ज़्यादा टमाटर ऐड नहीं होंगे। अब मैं इनको थोड़ा सा भूनूंगी 1 से 1.5 मिनट के लिए इसके साथ, और जब हल्के से टमाटर नरम होना शुरू होंगे तो हम इसके अंदर 1.5 कप पानी डालेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि टमाटर जो है वो नरम पड़ने लगे हैं और टमाटर अपना पानी भी छोड़ रहे हैं, आप नीचे देख सकते हैं। सो अब इस स्टेज पे मैं इसको और ज़्यादा नहीं भूनूंगी। अब आपने क्या करना है, इसको इसमें 1.5 कप के करीब पानी ऐड कर देना है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, ये 1 कप और ये 1.5 कप पानी। अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी और पकने के लिए छोड़ दूँगी। तकरीबन आधा घंटा आपने इसको मीडियम आंच से थोड़ी सी कम आंच के ऊपर पकाना है, सो आपके आलू जब तक गल जाएंगे। अगर आपको लगे कि नहीं अभी भी नहीं गले तो आप थोड़ा सा पानी और शामिल कर सकते, वैसे 1 किलो के हिसाब से इतना पानी काफ़ी होता है। सो अब मैं इसको जो है वो कवर कर देती हूँ। मैंने इसको कवर कर दिया है और अब तकरीबन मैं इसको छोड़ दूँगी ½ आवर के लिए, आधे घंटे के लिए। सो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि तकरीबन ½ आवर हमें हो चुका है। अब मैं इसका जो ढक्कन है उसको हटाऊँगी और आप देख सकते हैं कितना अच्छा पक रहा है ये। अब आपने क्या करना है ना कि आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से आपके जो आलू हैं वो गल गए। तो अब आपने इसको जो पानी है उसको ड्राई कर लेना है। तो मैं इसको पानी ड्राई होने तक के लिए ज़रा हाई फ्लेम पर थोड़ा सा भूनूंगी। बहुत ज़्यादा इसमें चम्मच नहीं चलाना है वरना आपके आलू पूरे टूट जाएंगे। थोड़ा थोड़ा इसको बीच बीच में चम्मच चलाते रहें और आँच को थोड़ा सा तेज़ कर दें ताकि जिसका पानी है वो उड़ जाए और तेल जो है वो ऊपर आने लगे। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि मैंने जो है वो इसको अच्छी तरीके से भून लिया है और जो सारा पानी था इसका वो ड्राई हो चुका है। हल्का सा इसमें अब थोड़ी सी बिल्कुल ग्रेवी है, क्योंकि हमने इसमें टमाटर वगैरह प्याज डाले हैं उसकी वजह से। अगर आप चाहें तो इसको इस स्टेज पे और ज़्यादा भून सकते, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगी कि इसको इसी तरीके से थोड़ा सा इसमें सूपी सा मसाला रहने दें ताकि ये बहुत ही अच्छा जो है वो फ्लेवर करेगा और एक सॉफ्ट सा टेस्ट आएगा आपको, जूसी सा। अब मैं जो है लास्ट में, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, आप अगर चाहें तो इसमें धनिया पुदीना जो है वो लास्ट में बारीक बारीक काट के डाल सकते हैं। चाहे तो इसके साथ आप हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ धनिया पुदीना डाल रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और आँच को जो है मैं बिल्कुल स्लो फ्लेम पे कर दूँगी। बिल्कुल जो है वो मामूली सी आँच हमने अब रखनी है, क्योंकि अब हमने इसको दम लगाना है। अब मैं इसको कवर कर दूँगी तकरीबन 1 मिनट के लिए, या समझें कि कुछ सेकंड्स के लिए, और उसके बाद जो है हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और हमारे जो ये आलू की चटपटी तरकारी है ये तैयार हो जाएगी। तो अब मैंने फ्लेम को जो है वो ऑफ़ कर दिया है और मैं आपको ये खोल के दिखाती हूँ।
अब आप देख सकते हैं कि कितनी जो है ये बढ़िया सा जो है वो नज़र आ रहा है, और जो ऑयल है वो भी आप देख सकते हैं कि जो है वो सेपरेट हो गया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में जो बेल आइकन है इसको दबाना ना भूलें, और इसी तरीके से हमारी वीडियोस को सपोर्ट करते रहिए, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।